देहरादून स्थित उत्तराखंड का स्कूल ऑफ परफ्यूमरी देश का पहला सरकारी और इंडिकेटेड संस्थान है जहां बच्चों को परफ्यूम बनाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूल में तैयार किया गया चिमरू परफ्यूम पीएम मोदी को भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसे उन्होंने बेहद पसंद किया है। यहां बच्चों को कॉन्सेप्ट रूम, परफ्यूम लाइब्रेरी और सुगंध का क्रिस्टलीकरण लैब में परफ्यूम बनाने की वैज्ञानिक विधियां सिखाई जाती हैं। ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य सरकार का स्कूल ऑफ परफ्यूमरी सघन पौधा केंद्र का है, कैप का है। ये कैप में किस तरह से परफ्यूम तैयार की जाती है, क्या इन परफ्यूम की खास बात है, इस पर हम जानेंगे और ये भी बताएंगे कि देश का पहला स्कूल ऑफ परफ्यूमरी है। यहाँ पर किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है, किस तरह से इसकी प्रक्रिया की जाती है। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर निपेंद्र चौहान, हम उनसे भी जानेंगे और हम ये भी बताएंगे कि इसकी अहमियत क्या है। हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम यहाँ को देखें तो ये परफ्यूमरी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? जी, देखिए ऐसा है, जैसे आपने देखा स्कूल ऑफ परफ्यूमरी, यहाँ जो परफ्यूमरी और इत्र वाला जो सेक्टर है, ये इसके बेसिक्स से लेके और एंड प्रोडक्ट तक की जो एक साइंटिफिक बेस्ड डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं हैं वो समझाई जाती हैं, उस पर लोगों को ट्रेंड किया जाता है। ये जो सेक्टर है ये बड़ा हिडन सेक्टर है और प्राइवेट में ही ज़्यादातर एक्सपर्टाइज है इसकी, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम एक्सपर्टाइज है। तो एक प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग के लिए प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तो एक फैसिलिटी डेवलप की गई है। अभी आपको आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये इसमें प्रक्रियाओं से गुजर के तब परफ्यूम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 केमिकल को मिला और परफ्यूम बन गया। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा इसमें स्टेप्स होते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत आप कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। राइट, देखिए ये हमारा एक चीफ परफ्यूमर का रूम है जो पूरी फैसिलिटी को यहाँ पे गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, स्टाफ को गाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे इसका जो डिफरेंट बॉटल से लेके इसका डिजाइनिंग, ये सारा पूरा सब डिजाइन परफ्यूम के नेचर के हिसाब से होता है। ये रूम आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लैब, ये बेसिकली यहाँ जो ट्रेनिंग आते हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और बेसिक सिखाते हैं कि ये परफ्यूम में कहाँ से हमारा सोर्स होता है, कहाँ से प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। कुछ हमारे ये सी से आते हैं, कुछ हमारा मस्क डियर इसका सोर्स होता था, अब तो वो बैन हो गया। तो सब पूरा एक बेसिक ट्रेनिंग इनको यहाँ पे देते हैं कि परफ्यूमरी में केमिस्ट्री भी है, आर्ट भी है, प्लांट साइंस भी है, केमिकल टेक्नोलॉजी भी है, सबका समावेश होकर तो कैसे आपको जोड़ के एक अच्छा परफ्यूम बनाना है वो यहाँ पे सिखाया जाता है। अभी 8 तारीख से हमारा एक बड़ा मतलब नेशनल लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर आप देखेंगे परफ्यूम लाइब्रेरी है। सबसे पहले हम इसमें स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप का जो फैमिलीज हैं उसके परफ्यूम रखे हैं। डॉक्टर गरिमा है, ये परफ्यूमर है, ये आपको बताएंगी कि किस तरह से फैमिली में डिवाइड करके जैसी परफ्यूम बनानी है उसको हम देख के तब आगे हम डेवलपमेंट में जाते हैं। हम आपसे भी पूछेंगे डॉक्टर गरिमा, आपसे यहाँ की क्या खासियत है, कैसे इनको आप शो भी कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। सर, ये हम लोगों ने एक परफ्यूमरी लाइब्रेरी करिए डिस्ट्रीब्यूट 16 फैमिलीज में। जैसे किसी की फ्रूटी है तो ये फ्रूटी फैमिली का, ये फ्लोरल है तो फ्लोरल फैमिली में कैसी स्मेल आती है, हर्बल मतलब हर्ब से कैसी खुशबू आती है, उस हिसाब से हमने 16 फैमिलीज होती हैं परफ्यूमरी की, उस हिसाब से हमने लाइब्रेरी अपनी मैनेज करी हुई है सर। जैसे जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे ट्रेनिंग के, उनको हम बताते हैं कि इसमें बेस ऐसा होगा, फ्रूटी है तो कैसी स्मेल आएगी, फ्लोरल है तो कैसी, अगर एनिमलिक है मतलब जैसे जानवरों से कैसी वैसी एनिमलिक के हिसाब से, वुडी है तो लकड़ी से कैसी स्मेल आती है वो वुडी के हिसाब से, सिट्रसी है खट्टापन जिसमें आता है तो उस हिसाब से ऐसी फैमिली डिसाइड करिए सर इसमें। तो जिस तरह से आप देख भी रहे हैं और डॉक्टर साहब हमसे बात भी कर रहे हैं, हम उनसे और जानेंगे कि ये जो प्रक्रिया है ये आखिर आगे कैसे चल रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने पहला बताया, अगर हम यहाँ की बात करें कम्युनिकेशन लैब, इसमें क्या खास है? देखिए इसमें जो परफ्यूम हम बनाते हैं, जो ब्लेंड्स आते हैं 2-3 सैंपल बनाते हैं तो उसका फिर यहाँ पे इवेल्यूशन करता है हमारा ये एक्सपर्ट का एक पैनल होता है। तो ये आपस में फिर नोट करते हैं, डिस्कस करते हैं कौन सी नोट हमें
टॉप नोट अच्छी लग रही है, मिडिल नोट लग रही है, बेस नोट अच्छी लग रही है, या इसमें और क्या कमी रह गई है, आपस में डिस्कस करके उस फॉर्मुलेशन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये कई कई दौर की प्रक्रिया होती है, तब जाकर के हम फाइनल स्टेज तक जाते हैं। ये सभी एक्सपर्ट्स हैं? हाँ, सब ये परफ्यूमर्स हैं, ये परफ्यूमर का पैनल है, ये नोज से स्मेल करने के लिए एक्सपर्ट हैं। ये बताएंगे आपको कि परफ्यूम की बॉडी कैसी है, या हम जो जो एक सिनॉप्सिस लेकर चले थे, हाइपोथेसिस कि हमें ऐसा एक 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 अर्दी टाइप का एक परफ्यूम चाहिए, या हमें सिट्रस नोट वाला चाहिए, फ्रूटी वाला चाहिए, कि हम वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वैसा बना कि नहीं बना, जो इमेजिनेशन हमने किया था। इसके आगे की क्या इसके प्रक्रिया? आगे जब आप इसमें देखेंगे, ये जो लेबोरेटरी है हमारी, ये फ्रेगनेंस क्रिस्टलाइजेशन लैब है। मेन इसमें ब्लेंडिंग का काम करते हैं, परफ्यूम की ब्लेंडिंग का। तो आप देखेंगे ये बहुत सारे हमारे जो अरोमा मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ब्लेंडिंग करके एक डिजायरेबल परफ्यूम बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फ्रूटी नोट चाहिए बनाना का, गुआवा का, तो वो नेचर से नहीं आता। हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के अरोमा मॉलिक्यूल को मिलाकर फिर उसको हम क्रिएट करते हैं। तो वो वही ये एक हमारी फ्रेगनेंस ब्लेंडिंग की लैब है, ये आपको बताएंगे डॉक्टर गरिमा। जैसे इस लैब से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट परफ्यूम तिमरुदा उत्तराखंड, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया गया है, वो इसी लैब का डेवलपमेंट था। इसी लैब में हमने वो डेवलप किया था, इसी प्रोसेस से जो आपको डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे। हम डॉक्टर गरिमा बताएंगे। हम तिमरू के बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ देख रहे हैं, क्या है खास यहाँ का, ये हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या खास है। सर यहाँ कोई भी परफ्यूम के 3 नोट से बना होता है। एक टॉप नोट होती है जिससे हमें जो पहली स्मेल आती है, बेस होती है जो बीच का होता है, और जो हमारे इसी तिमरू परफ्यूम को हमने क्या किया, पिथौरागढ़ रीजन से हमने कलेक्ट करके ये हमारा जो तिमरू परफ्यूम है, हमने सीड्स कलेक्ट करे। मुंशियारी की भी अपनी एक तिमरू, हम लोग सिर्फ सीड्स कलेक्ट करके सीड्स खाते थे या डंड का इस्तेमाल करते थे। इसको हमने सीड्स कलेक्ट करके एक बेस बनाया, और इसी बेस से हमने ये तिमरू परफ्यूम अपना बनाया है सर। इसमें डिफरेंट एरोमा केमिकल्स के थ्रू इसमें अलग अलग तरह के एरोमा केमिकल्स के साथ और तिमरू को अपना बेस रखा है इस परफ्यूम के लिए। इसका तिमरू का नाम तो अक्सर आपने सुना होगा, काफी फेमस भी है और इसके पीछे काफी वर्क भी हुआ। जो डायरेक्टर हैं नृपेंद्र जी, उनसे हम जानते हैं। सर, आप तिमरू का जिक्र कर रहे थे, इसकी क्या खास है, और खासियत के साथ साथ हमने इसका नाम भी सुना, पहले भी इससे संबंधित अपडेट्स हमने अपने दर्शकों को पहुंचाए। जी जी, ठीक है। ऐसा है, तिमरू ये उत्तराखंड का एक रिलीजियस पौधा है, जैसे घरों में मंदिरों में रखते हैं और दातून के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उसका कोई बहुत कमर्शियल व्यावसायिक तौर पे वो इसका यूज नहीं था। तो हमें एक टारगेट मिला सरकार से कि आप जो है एक पीएम साहब के लिए परफ्यूम डिजाइन करिए। तो हमने ये तिमरू को चुना, क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो पूरा एक डेवलपमेंट है, ये कहीं रूरल एरिया से ग्रामीणों की आर्थिक से भी जुड़े। तो तिमरू को हमने सेलेक्ट किया, और इसका जो खूबी है तिमरू की, डाइल्यूट करके जब हम इसके ऑयल को सूंघते हैं तो एक बहुत ठंडा कूल और एक बर्फ जैसा ठंडक वाला एक फील देता है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और एक बहुत बढ़िया परफ्यूम इसमें हमें बन के आया। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया था ये, और ये अभी हमारा ये मार्केट हो रहा है हाउस ऑफ हिमालय के थ्रू, काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ पे दे रहा है। तो यही इसकी तिमरू की खासियत है। तो एक पौधा, एक परफ्यूम, एक प्रोडक्ट उत्तराखंड में इतना पॉपुलर हो गया, ये आने वाले टाइम में अपने आप में एक इंडस्ट्री बनने जा रहा है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 5000 हेक्टेयर की अरोमा वैली डेवलप करेंगे तिमूर की, पिथौरागढ़ में। ये इस एक पहल से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पौधे से कितना बड़ा बदलाव। अच्छा, हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गरिमा से भी हमने जाना है आगे की, अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो उसमें आगे क्या, किस तरह से ये प्रोसेस, तमाम जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, डायरेक्टर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम जान भी रहे हैं और अपने दर्शकों की अपडेट भी कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसको अपनाया जाता है, क्या यहाँ पर खास होता है, एक के बाद एक स्टेप किस तरह से यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ हम आए हैं, थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए। देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये आपके एक परफ्यूमरी इवैल्यूएशन बूथ से, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका सोप है, डिटर्जेंट है, अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं खुशबू बाजार में उनमें रहती है, तो उसमें जो ब्लेंड बनता है, तो क्या होता है कि जो कस्टमर को चाहिए होता है उसके लिए हम 4-5 ब्लेंड बनाते हैं। ब्लेंड बना के हम इसमें अलग अलग रखते हैं, अलग अलग रख के फिर हमारे जो इवेल्यूटर हैं परफ्यूम के, वो इस तरह से इसको देखते हैं। थोड़ा इधर देखिए, इसमें देखते हैं कि इसका स्मेल कैसे आ रहा है, इसका स्मेल कैसे आ रहा है, इसका स्मेल कैसे आ रहा है, अलग अलग सारे लोग देखेंगे, देख के आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई ये ब्लेंड सबसे अच्छा है जो कस्टमर ने मांगा था।
तब हम लॉक करेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला सबसे सही है। तो ये इवैल्यूएशन बूथ है, बेसिकली इवैल्यूएशन लैब है। ये अभी गवर्नमेंट सेक्टर में बाकी जगह कहीं है नहीं। हम तिमरू की बात कर रहे थे, आपने बताया कि प्रधानमंत्री भी इसकी सराहना कर चुके हैं और आपने इसको तैयार किया है, और इसके साथ साथ जो और आपका वर्क है वो भी लगातार हो रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ इस कैबिन में यहाँ इस स्थान पर क्या होता है, यहाँ क्या खास है? देखिए, इसमें ऐसा है, जैसे हमने कहा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी, जैसे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि आपका ये सोप है, इसमें भी परफ्यूम है। आप ये देख रहे हैं, ये फेस वॉश है, इसमें भी परफ्यूम है। जो हेड वॉश है, इसमें भी परफ्यूम है। या आप शैम्पू को, जैसे बॉडी वॉश है या शैम्पू है, तो इसके इवैल्यूएशन के लिए भी अलग अलग ये मेथड्स होते हैं। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं कि जो बेसिकली ये शैम्पू है, शैम्पू में सब में फ्रेगनेंस होती है। तो वो शैम्पू करने के बाद कैसी स्मेल आती है, कैसा हमें महसूस होता है, तो वो टेस्ट करने के लिए हमें बालों में लगा के उसको वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के बाद ड्राई करके हम उसको स्मेल करते हैं ताकि ये पता लग सके कि भाई ये कस्टमर को अच्छा लगेगा कि नहीं। उसके लिए हमने ये हेयर के लिए जो प्रोडक्ट है उसके इवैल्यूएशन के लिए फैसिलिटी रखी है। आप इधर ये देख रहे हैं, जो ये देखिए, इसमें जो डिटर्जेंट है, सोप्स है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी फ्रेगनेंस इसमें पड़ती है। जैसे फेना है आपका, या रिन है, सुप्रीम है, जो भी आप देखेंगे, टाइड है या सोप्स है, इन सब में काफ़ी बड़े स्केल में फ्रेगनेंस यूज होती है। तो फ्रेगनेंस कैसी हो ताकि कपड़ा हमारा खराब भी ना हो, बहुत अच्छी स्मेल आए, तो ये उसके लिए मशीनें रखी हैं। इनको धोने के बाद में हम इनको फिर उन इवैल्यूएशन बूथ में लेके जाते हैं, जो अभी आपने पीछे देखे, रख के देखेंगे, फिर स्मेल करके देखेंगे। खुले में तो पता नहीं चलता, लेकिन बंद में हमारा पता चलता है। तो वो देखने के बाद तब हम लोग करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे फिट है। तो ये एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आता है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि ट्रेनिंग, अभी हमारा देखा आपने, ट्रेनिंग चल रही है, तो वो जो स्टूडेंट हैं उनको ये ट्रेनिंग हम देते हैं कि आप इसको इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में वो परफ्यूमर बन सके और एक बहुत अच्छा रोजगार जो मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल परफ्यूमरी कंपनी है, उसमें पा सके। मतलब ये इतना सीक्रेट और अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर आप एमएससी या बीएससी करके ये ट्रेनिंग थोड़ा सा ठीक से लेने 6-7 महीने की, तो आपको 40-50 हज़ार रुपये कंपनी खड़े दे देंगे। ये इतना बढ़िया सेक्टर है, इतना छुपा हुआ सेक्टर है। तो वो फैसिलिटी हमने इसलिए क्रिएट की है कि ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर सकें इसमें, ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए। और दूसरे नए प्रोडक्ट जो हमारा उत्तराखंड का फ्लोरा है, जो दिखा नहीं है, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, उस पर बेस्ड हम नए नए प्रोडक्ट बना सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये कनिया है, ये घास होती है, ये एंटी बैक्टीरियल है। इसका शैम्पू बनाया हमने, हैंड वॉश, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ऐसे ही आपका जैसे शैम्पू है, ये एंटी डंड्रफ शैम्पू है। तो एक यहाँ का कुंजा एक प्लांट होता है, उससे हमने इसको तैयार किया है, जो केमिकल बेस्ड है बाजार में, उनसे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब पेटेंट में हमारे गए हुए हैं। जैसे एक बार पेटेंट होता है मार्केट में, आप देखेंगे आने वाले टाइम में, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो प्रोडक्ट जो बना इस लैब में, वो सीधे गांव में बैठा हुआ पहाड़ में 200 किलोमीटर दूरी पे, उसकी भी आर्थिकी से जुड़ने वाला है और सोसाइटी को एक नेचुरल अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है। गैप के साइंटिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएं। डॉक्टर साहब, आइए हमारे साथ, थोड़ा सा हम जो आप तिमरू का जिक्र कर रहे थे, हम वो भी जानेंगे, और हम ये भी चलते चलते ये भी आपसे जान लेते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आखिर समय कितना लग जाता है, क्योंकि आपकी काफी बड़ी टीम है खास तौर पर। तो अगर हम समय की बात करें तो इसके रिजल्ट के तौर पर हम कितना समय आप इसमें लगाते हैं? देखिए, एक परफ्यूम को कम से कम 6 से 7 महीने तो डेवलप करने में लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सालों भी चला जाता हुआ, क्योंकि ये इतना जो हमारा जैसे तिमरू परफ्यूम की आप बात करें, तो इसको कॉन्सेप्ट बनाने से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक हमको 7 महीने इसमें लगे हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने इसकी खोज की कि भाई हमें परफ्यूम किसका बनाना है। इसके सीड कलेक्ट किए, आप उधर सीड देख रहे हैं, सीड के पेरिकार्प में ऑयल होता है। इसके ये आप देख रहे हैं, ये जो पेरिकार्प है, इसमें ऑयल होता है। ऑयल एक्सट्रैक्ट किया हमने, ये आप ऑयल देख रहे हैं, ये तो इस ऑयल को लेकर के फिर ब्लेंडिंग की हमने। इसकी ब्लेंडिंग, इसके साथ बहुत सारे कंपोजिशन का ब्लेंड करके कई सैंपल्स बने, ऐसे ट्राई किए जैसे आपने देखे। और उसके बाद जब हमने समझ रहे थे कि कैसा
एक अच्छा प्रोडक्ट हमारा आ जाए, वो आ गया हमारा डिजायरेबल जो हम मान के चल रहे थे, तब हमने इसको कहा कि अब ये रेडी टू लॉन्च है, और तब हमने वहाँ इन्वेस्टर समिट जो थी वहाँ पे इसको लॉन्च किया। ये देश का पहला ऐसा स्कूल ऑफ परफ्यूमरी है जहां पर तमाम साइंटिस्ट, उनका स्टाफ, राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, उनके दिशा निर्देश पर जो मेहनत करते हैं, इसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री भी कर करके गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तिमरू का जो परफ्यूम है और इसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगी और जो परफ्यूम है वो भी कहीं ना कहीं आपको भी महकाएगा। अपने से कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।